हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपने तरीके से अपने क्षेत्रीय जनता को जो भी लाभ पहुंचा सकें, उनके सुख दुख में जहां पे भी हम जो है शामिल हो सकें, वो हमारी प्रथम वरीयता होगी। इसीलिए हम सिर्फ जिला पंचायत सदस्य के लिए आगे बढ़े। तो जो प्राथमिकता हमारी सबसे पहले शिक्षा को लेके 100% रहेगी, क्योंकि शिक्षा ही हमारे जो है देश का भविष्य है। क्योंकि छोटे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हर किसी उद्देश्य को तभी हासिल कर सकते हैं जब शिक्षा उन्हें अच्छी मिलेगी। वाली स्थिति में नहीं है कि हम नेता बनने के बाद या जिला पंचायत बनने के बाद जनता के बीच ना आए, क्योंकि हम जनता से ही हैं जो भी कुछ है, और जनता नहीं हमारे पास होगी तो हम क्या है। तो सिर्फ प्राथमिकता हमारी जनता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ के वार्ड नंबर 33 में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी नवीन शर्मा जी। सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगी हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हम इनसे बात करेंगे कुछ विकास के मुद्दों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकालकर हमारे वार्ड नंबर 33 के हम प्रत्याशी हमारे पास आए। हम आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। मेरा नाम नवीन शर्मा है और फिलहाल मैं भाजपा संगठन में मंडल लोधा का उपाध्यक्ष हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि राजनीति में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपका रुझान हुआ इसकी तरफ? मैडम, सबसे पहले ये था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 15 वर्ष से पूर्ण रूप से सेवा दे रहा हूँ, और इसी बीच में मैं जनता के बीच में भी आता जाता रहा हूँ। इससे पूर्व में RSS के संगठन में भी रहा हूँ। तो जनता के जब बीच में आता जाता रहा हूँ तो उनकी समस्याओं को लेके मैंने हर समय उनके बीच में रहा, सुना, समझा। तो क्षेत्रीय जनता की ही इच्छा थी कि अब की बार वार्ड नंबर 33 से आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम आपके साथ हर तरीके से तैयार रहेंगे। तो अगले सवाल पर जैसे हम आते हैं, तो जैसे कि हमें आपकी बातों से ही पता लग रहा है कि आप जो पार्टी की टिकट है भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं। जी तो जी। ऐसी कौन सी खासियत है जो आपको भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा पसंद है? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक अकेला ऐसा संगठन है जिसमें हर जाति धर्म को एक समान रूप से देखा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये किसी और भी संगठन में आप देखेंगे किसी में भी नहीं मिल सकता। ये अकेला ही संगठन है जो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलता है। सिर्फ इसी जो है धारणा से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो आप भी अगर जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो आप भी इसी नारे के साथ चलेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, यही हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ में हमने राज्य में भी और केंद्र तक सरकार बनाई है, और इसी उद्देश्य के साथ हम जिला पंचायत में भी सबसे पहले इसी वरीयता को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप जानना चाहूंगी, जैसे कि चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, आप भी है लोगों के बीच जाते रहते होंगे, तो ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है अभी आपके क्षेत्र की जनता के बीच? क्षेत्र की जनता में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि गांव में जब पहुंचते हैं तो नालियों की, खड़ंजों की और इन चीज़ों की समस्या इतनी ज़्यादा है कि जल भराव इतनी ज़्यादा बड़ी स्थिति में है। इस चीज़ को लेके सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी चला भी रखी हैं और खूब विकास के लिए पैसे भी दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी की वजह से ये काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है, और न होने की वजह से आज भी हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही परेशान है। जिसके लिए हम अगर यहाँ पर निर्वाचित होकर आते हैं तो सर्वप्रथम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हर समस्या को समाधान करने के लिए हम सबसे पहले बाध्य रहेंगे। जी। तो जैसे कि हम बात करें शिक्षा की, तो गांव में शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं जो बच्चों को देखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनका भविष्य उतना उज्जवल नहीं हो पाता है जितना कि हो सकता है। तो शिक्षा को लेकर किस चीज में आपकी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी? देखो, प्राथमिकता हमारी सबसे पहले शिक्षा को लेके 100% रहेगी, क्योंकि शिक्षा ही हमारे जो है देश का भविष्य है। क्योंकि छोटे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हर किसी उद्देश्य को तभी हासिल कर सकते हैं जब शिक्षा उन्हें अच्छी मिलेगी। तो हमारा मूल मंत्र रहेगा कि अगर किसी भी तरह से क्षेत्र में लाइब्रेरी से लेके या किसी सुविधा का अभाव है पढ़ाई को लेकर के, तो सबसे पहले हम वहाँ पर उसी सुविधा को सबसे पहले लागू कराएंगे, जिससे कि वहाँ के क्षेत्रीय जो लोग हैं अपने बच्चों को बहुत सुविधा अनुसार पढ़ा सकें। चाहे उसमें लाइब्रेरी हो, चाहे किसी अलग तरीक़ा से हम जो है शिक्षा के स्कूलों में कोई और माध्यम से उन्हें पढ़ाने के लिए और प्रेरित करा सकें। जी। तो जैसे कि हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं का क्या होता है कि गांव में सुविधा ना होने की वजह से उन्हें शहर भागना पड़ता है, क्योंकि रोजगार की बहुत ज्यादा समस्या है जो गांव में देखने को मिलती है। तो युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे रोजगार को लेकर?
युवाओं को अभी फ़िलहाल तो हम देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों की तरफ रोज़गार के लिए युवा बहुत जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे सुविधाओं का अभाव होने की वजह से ही सिर्फ युवा उधर जाने के लिए मजबूर हैं। हमारे प्रयास यही रहेंगे कि जितनी भी सरकारी योजनाएं उनके अलावा भी हमारे अथक प्रयास रहेंगे, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन लाइन से भी जुड़े हुए हैं। हम सबसे प्रायोरिटी पे ये रखेंगे, हम अपनी क्षेत्रीय जनता को कहीं ना कहीं से यहाँ पर रोजगार देने का प्रयास करें, जिससे कि बाहर की बजाय हमारे यहाँ पे ही युवा अपने क्षेत्र में ही रोजगार पा सके। जैसे कि हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो गांव में होता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आसपास हॉस्पिटल भी नहीं होते, या फिर छोटी छोटी परेशानियों को लेकर लोगों को शहर भागना पड़ता है। तो उसको लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी कि स्वास्थ्य को लेकर क्या करेंगे आप जनता के लिए? स्वास्थ्य को लेके वैसे तो हमारी सरकार ने, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने इतनी जो है योजनाएं चलवा रखी हैं। एम्बुलेंस है, तुरंत तत्काल स्वभाव से जैसे ही फ़ोन करते हैं तुरंत एम्बुलेंस अवेलेबल होती है। इसके अलावा जगह जगह हॉस्पिटल से, इसके अलावा भी कहीं ऐसी जो है स्थिति बनती है कि जहाँ पे हॉस्पिटलों का अभाव है या फिर सड़कों की वजह से या किसी वजह से एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुँच पा रही, उसके लिए हम प्राथमिकता पर इस चीज़ को रखेंगे कि हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स खुलवाने के लिए जो है सरकार से दरख्वास्त करेंगे। उसके अलावा अपने भी कोई प्रयास ऐसे हो सकेंगे जिससे कि हम उन्हें सुविधा दे सकें, चाहे किसी भी तरह से डॉक्टर की उपलब्धता कराई जाए, वो हमारी सबसे प्राथमिकता पर रहेगी स्वास्थ्य को लेकर मैडम। जी, जैसे कि लोगों का मानना है कि नेता सिर्फ वोटों के टाइम पे दिखते हैं, कि वोट मांगने आते हैं, उसके बाद जीतने के बाद कोई भी नेता जनता के बीच आता ही नहीं है। तो आप कैसे अपनी जो जनता है उसको भरोसा दिलाना चाहेंगे कि जो आप जीतने के बाद भी उनके बीच बने रहेंगे? ये आज भी हम जितने समय से 15 साल लमसम हमें भारतीय जनता पार्टी में हो गई, हम जनता के बीच में ही रहते हैं और इसी भरोसे के साथ ही हमें जनता ये कह रही है कि आप आएंगे तो हम उसके साथ, आपके साथ हर तरीके से कंधा मिला के रहेंगे। क्योंकि हम हर एक प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे क्षेत्रीय जनता में वार्ड नंबर 33 के अलावा भी कोई और लोग हैं जिनके हमारे निकटतम संबंध हैं, उनके अलावा भी हम किसी से बहुत अच्छे से मुलाकात रखते हैं। और उसके अलावा जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो परिचय ऐसा नहीं होता कि खाली जो दूर के लोगों से मुलाकात होती है। हमारा परिचय ऐसे होता है जैसे पारिवारिक लोगों, हमारे क्षेत्र की जनता हमारे परिवार की तरह है। तो हम हर तरीके से उनके बीच में आश्वस्त करते हैं कि हर तरीके से ही रहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिला पंचायत सदस्य बनने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या विजन है, क्यों आप जिला पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं? मैडम, मेरा मुख्य उद्देश्य जिला पंचायत सदस्य को लेकर के ये है कि जो माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार से और माननीय योगी जी की राज्य सरकार से जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को हम अपने क्षेत्र में देखते हैं कि जानकारी के अभाव में लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और लाभ न उठाने की वजह से योजनाएं वहाँ से चल के यहाँ तक रुक जा रही हैं। सिर्फ लाभ न उठाने की वजह से लोग वंचित रह जाते हैं। सबसे प्राथमिकता हमारी उन योजनाओं को हमारे क्षेत्रीय जनता के पास में, हमारे जो वार्ड नंबर 33 के लोग हैं उनके पास तक पहुँचे। उसके अलावा हम क्षेत्र में देख रहे हैं, गाँव जब भी जाते हैं, नालियों को लेके इतनी बड़ी समस्याएं कि नालियों का पानी तालाब तक नहीं पहुंच पा रहा। रोडों को इतना बुरा हाल कर रखा है जिसके जो है एंट्री गांव की बहुत ही ज़्यादा कई जगह ख़राब मिली हैं। उन्हें हम सबसे पहले क्लियर कराएंगे जिससे कि आवागमन की साधन बने रहें। चक्रोड़ों का स्थिति ज़्यादा ख़राब है, कुछ लोग इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं, ये भी समस्याएं हमने कई बार देखी हैं। और इस चीज़ को लेके हम सबसे पहले प्राथमिकता पे इन्हीं कामों को कराएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपने तरीके से अपने क्षेत्रीय जनता को जो भी लाभ पहुंचा सकें, उनके सुख दुख में जहाँ पे भी हम जो है शामिल हो सकें, वो हमारी प्रथम वरीयता होगी। इसीलिए हम सिर्फ जिला पंचायत सदस्य के लिए आगे बढ़ के आए हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि राजनीति में है वादे बहुत ज्यादा किए जाते हैं, तो ऐसा कोई वादा जो सिर्फ कहने के लिए नहीं, पूरा भी आप करेंगे? क्या करना चाहेंगे आप अपनी जनता से? जनता के लिए हम हर तरीके से उनके बीच में रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि अभी हम कह रहे हैं, आज भी हम जनता के बीच में ही रहते हैं और जो भी जनता हमसे जो भी अपेक्षा करती है उससे 100% पूरी करने की हमने हमेशा प्रयास करें और आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे ही करते रहेंगे। इस वाली स्थिति में नहीं है कि हम नेता बनने के बाद या जिला पंचायत बनने के बाद जनता के बीच ना रहें, क्योंकि हम जनता से ही हैं जो भी कुछ है, और जनता नहीं हमारे पास होगी तो हम क्या है। तो सिर्फ प्राथमिकता हमारी जनता है सबसे पहले। तो एक आखिरी सवाल, हमारे माध्यम से आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से मैडम कहना चाहेंगे कि हम आपके बीच में पहुंच रहे हैं। हम पे आपने पहले भी भरोसा किया है,
जब भी आपको किसी भी तरह से असुविधा हुई, हमें आपने जब भी बुलाया, हम आपके सुख दुख में हर तरीके से खड़े रहे और आज हम आपके बीच में पहुंचेंगे। हमें आपके आशीर्वाद की असीम जो है अनुकंपा है, हर तरीके से ज़रूरत है। तो आप वो आशीर्वाद अगर हम हमें देंगे और जिला पंचायत के रूप में हमें यहाँ से जिता के भेजेंगे, तो हम हर तरीके से भविष्य में आप जहाँ पे भी हमें सुख दुख में जहाँ पे भी यूज करना चाहेंगे, वहाँ आपके साथ में हर समय मिलेंगे। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपने अपने क्षेत्र की जनता को बताया कि ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं या कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप अपनी जनता के लिए करना चाहेंगे अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।